ऊंचाइयों में बसी एक दिव्यता, जहां कदम कदम पर प्रकृति की अद्भुत छटा बिखरी हुई है, जहां हर सांस में आध्यात्मिक शांति और रोमांच का एक संगम है। यह है तुंगनाथ और चंद्रशिला की वो यात्रा जो आत्मा को छू जाए। हिमालय की गोद में समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है तुंगनाथ महादेव मंदिर, भगवान शिव का वह पवित्र धाम जो न केवल आध्यात्मिक और आस्था का केंद्र है बल्कि ट्रैकिंग प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग के समान है। आइए जानते हैं इस मंदिर का पवित्र इतिहास और यहाँ की रोमांचक यात्रा के बारे में। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों ने अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की खोज में निकले। भगवान शिव उनसे रुष्ट होकर बेल के रूप में धारण कर पृथ्वी में समा गए। उनकी भुजाएं तुंगनाथ में प्रकट हुई, जहां पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण किया। यह मंदिर लगभग 1000 साल पुराना मंदिर है और यह पंच केदार में से एक है। तुंगनाथ की यात्रा सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि आत्मा को छू जाने वाला एक अनुभव है। जो एक बार यहाँ आता है वह अपनी ज़िंदगी में एक नई ऊर्जा और एक नई सोच लेकर लौटता है। जब भी आपको भागदौड़ भरी ज़िंदगी से ब्रेक लेना हो तो एक बार तुंगनाथ के रास्तों पर ज़रूर चलिए, क्योंकि यहाँ हर एक कदम आपको खुद से मिलाने के लिए बना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं रास्ता और भी दिलचस्प होता जाता है। ताजगी भरी हवा, हर कदम पर दस्ती बर्फ और हर मोड़ पर एक नया खूबसूरत दृश्य। यहाँ रास्ता आसान नहीं है। कई जगहों पर घुटनों तक बर्फ़ होती है और चढ़ाई करते समय हर कदम पर सोच समझ कर रखना पड़ता है। अगर आप भी कभी तुंगनाथ और चंद्रशिला की अगर ट्रैकिंग करते हैं तो आपको चोपटा से आपको ट्रैकिंग स्टार्ट करनी चाहिए सुबह सुबह, तब जाके आप चंद्रशिला तक पहुंचते हैं। उसमें टाइम ड्यूरेशन ये रहता है कि आप चंद्रशिला तक 3:30 बजे तक पहुंच जाओ। उसके बाद ज़्यादा लेट होने के बाद आप जो चंद्रशिला हैं वापस उतर नहीं पाओगे, क्योंकि अंधेरा हो जाता है और विंटर ट्रैक में अंधेरा बहुत जल्दी होता है। स्नोफॉल की वजह से ट्रैक भी पूरा धीरे धीरे मिटने लगता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके चंद्रशिला चढ़ के वापस आप उतर सकते हैं। तुंगनाथ दर्शन करने के बाद असली चुनौती होती है हमारी चंद्रशिला ट्रैकिंग की। जो चंद्रशिला ट्रैक हैं वो तुंगनाथ से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है। ये ट्रैक करने के लिए आपको बहुत हिम्मत की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये पूरी जो है वो पूरी खड़ी चढ़ाई है। तुंगनाथ के रास्ते होते हुए हम निकल गए हैं चंद्रशिला के लिए। कहा जाता है कि भगवान राम ने लंका विजय के बाद यहीं पर तपस्या की थी। हिमालय की गोद में स्थित यह चोटी सिर्फ ट्रैकर के लिए नहीं बल्कि उन साधकों के लिए भी है जो खुद को प्रकृति और अध्यात्म से जोड़ता है। चंद्रशिला की चढ़ाई जितनी खूबसूरत लगती है उतनी ही मुश्किल भी होती है। यहाँ का रास्ता कई जगहों पर खड़ा और फिसलन भरा होता है और हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं आपको एहसास होता है कि कठिनाइयों का हमेशा अंत खूबसूरती से भरा होता है। मैं बात कर रहा हूँ चंद्रशिला विंटर ट्रैक की। हर मौसम में चंद्रशिला का एक अलग ही रूप होता है। सर्दियों में यहाँ घुटनों तक बर्फ़ जमी होती है और चारों तरफ एक सफ़ेद चादर सी बिछी होती है। चोटी पर बिताए गए कुछ पल ज़िंदगी भर याद रहते हैं, लेकिन हर सफ़र की एक नई वापसी होती है। नीचे उतरते समय हर ट्रैकर के चेहरे पर संतोष होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक चोटी पर नहीं चढ़े बल्कि अपने डर, अपनी सीमाओं और अपने संघर्षों को भी पार कर चुके होते हैं। अगर आप खुद को परखना चाहते हैं, अपनी सहनशीलता को आजमाना चाहते हैं और हिमालय की अनोखी सुंदरता को करीब से देखना चाहते हैं तो एक बार चंद्रशिला ज़रूर आइए। यहाँ सिर्फ ऊंचाइयों तक नहीं बल्कि आपकी आत्मा तक पहुँचने का भी है। हिमालय यहाँ आपका इंतज़ार कर रहा है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये ट्रैक? कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।